और मैं चेतावनी दूंगा जो एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्यवाही कर रहे हैं, उसको भी स्वीकार नहीं करेगी। ये कहना कि मंदिर तोड़े गए हैं सरासर गलत है। इससे ज्यादा सफेद झूठ कोई नहीं हो सकता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम प्रकार के अनलगल और झूठी तस्वीरें प्रस्तुत करके जनता जनार्दन को गुमराह करने का काम हो किया जा रहा है। काशी के महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर चल रहे विकास कार्य और उससे जुड़े विवाद के बीच आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ काशी पहुंच गए, क्योंकि लगातार आरोप लगाए जा रहे थे जिनका जवाब देने के लिए आज सीएम योगी काशी पहुंचे थे। लेकिन वो मणिकर्णिका घाट पर नहीं गए। सर्किट हाउस में ही सीएम योगी ने मीडिया को संबोधित किया और यहां चुन चुन कर हर उस आरोप का जवाब दिया जो विपक्षी पार्टियों ने योगी सरकार पर लगाए थे। सीएम योगी ने सीधा नाम लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और बता दिया कि उनका मकसद सिर्फ भारत की आस्था को अपमानित करना है। सीएम योगी ने इससे पहले श्री काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया और उसके बाद सीधे सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए। सीएम योगी के संभावित घाट निरीक्षण को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था। सतवा बाबा आश्रम से मणिकर्णिका घाट तक रेड कारपेट बिछाया गया था। सुबह से ही यातायात प्रतिबंध लागू किए गए थे और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। घाट और आसपास के इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। हालांकि तमाम तैयारियों के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मणिकर्णिका घाट नहीं गए। दरअसल मणिकर्णिका घाट पर अहिल्याबाई की प्रतिमा, मढ़ी और कथित तोड़फोड़ से जुड़े वायरल वीडियो को लेकर बीते कई दिनों से सियासी माहौल गर्म है। कांग्रेस समेत कई संगठनों ने विरोध दर्ज कराया है। बस इन्हीं सब चीजों का जवाब देने के लिए सीएम योगी काशी पहुंचे और विपक्षी पार्टियों को चुन चुन कर जवाब दिया। साथ ही चेतावनी दे दी कि इस तरह के एआई वीडियो को जो भी जनरेट करेगा, जो भी सोशल मीडिया में अफवाह फैलाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सचमुच वह अपनत्व जो प्रधानमंत्री जी अक्सर अपने भाषण के हिस्सा बनाते हैं कि मेरी काशी, और मेरी काशी में आज उस प्रकार की सभी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो काशी की इस विरासत को सदैव बदनाम करते हैं, उसे अपमानित करते हैं। मुझे याद है जब काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो रहा था, तब भी कुछ लोगों ने साजिशें रची थी और लगातार वे साजिश रचते रहे। 2019 में काम जब प्रारंभ हुआ तब से लेकर के और 2023 तक लगातार, 2021 तक लगातार उनके द्वारा साजिशें होती रही, लगातार साजिशें होती रही। यानी उन्होंने वह भी कृत्य किए थे कि किसी वर्कशॉप में जहां मूर्तियां बनती हैं वहां टूटे हुए मूर्ति के अवशेषों को ला करके एक जगह इकट्ठा करके फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको वायरल करके बदनाम करने का काम हुआ था। याद करिए, काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद यह कहना कि मंदिर तोड़े गए हैं सरासर गलत है। इससे ज्यादा सफेद झूठ कोई नहीं हो सकता। उन मंदिरों का पुनरुद्धार हुआ है, नए सिरे से मंदिर वहां पर उसी रूप में खड़े हैं। हां, पहले जीर्ण शीर्ण हालत में थे, आज उसको उसी स्थल पर उन मंदिरों को पुनरुद्धार करने का काम किया। काशी में आप याद करिए 100 वर्ष पहले माता अन्नपूर्णा की मूर्ति यहां से चोरी करके यूरोप पहुंचा दी गई थी। प्रधानमंत्री जी के प्रयास से वो मूर्ति वापस काशी में वापस आई है और बाबा विश्वनाथ धाम में उसकी स्थापना हुई। आखिर ये प्रयास 1947 से लेकर के लगातार कांग्रेस की सरकारें 14 तक कमोवेश ज्यादा समय थी, क्यों नहीं उन्होंने इस दौरान ये प्रयास किए? क्योंकि उन्हें भारत की विरासत के प्रति सम्मान का भाव नहीं था। वैसे ही सम्मान का भाव नहीं था, वैसे ही उनको इन सब कार्यों से एक प्रकार से इस विरासत के प्रति सम्मान से उन्हें परहेज था। तुष्टीकरण की राह के माध्यम से भारत की आस्था को अपमानित करने वाली कांग्रेस कभी भी भारत की विरासत का सम्मान नहीं कर सकती है और उन्होंने यही किया।
वे लगातार अपमानित करते थे। उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया माता अन्नपूर्णा की मूर्ति को वापस लाने का, कभी नहीं प्रयास किया। हां, जब द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था, तत्कालीन कांग्रेस प्रमुख के रूप में, देश के प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था। उन्होंने देश के राष्ट्रपति को भी इस समारोह में, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से रोकने के लिए पत्र लिखा था। यानी भारत के विरासत का अपमान कांग्रेस कर रही है, यह उसका उदाहरण है। कांग्रेस ने हमेशा यह कार्य किया, क्योंकि उच्चतम न्यायालय में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में तक एफिडेविट दाखिल किया था। उन्होंने राम की विरासत के प्रति, कृष्ण की विरासत के प्रति किस प्रकार की टिप्पणी और किस प्रकार के एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए थे, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। काशी विश्वनाथ धाम, यह काशी को एक नई वैश्विक पहचान दिलाने और इसके माध्यम से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा प्राप्त हो सके, यह तो हुआ ही, लेकिन कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक माध्यम बना। याद करिए, औरंगजेब के द्वारा तोड़े गए बाबा विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करने का काम सबसे पहले यहां पर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने किया था। और विरलता को बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किए गए प्रयास को विभिन्न प्रकार की साजिशें करके उनमें अवरोध पैदा करने का काम कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से उनके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम प्रकार के अनलगल और झूठी तस्वीरें प्रस्तुत करके जनता जनार्दन को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। ये वे लोग हैं जिन लोगों ने विरासत का सम्मान कभी नहीं किया, अपने समय में विकास के कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन अपनी शरारत से इन विरासत को बदनाम करने और विकास के कार्यों में बाधा पैदा करने से ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं और अनलगल प्रलाप करते हैं, अनलगल प्रलाप करते हैं, नाविकों के बारे में टिप्पणी करते हैं। काशी में याद करिए 14 के पहले यहां के नाविक डीजल या केरोसिन से अपनी स्टीमर का संचालन करते थे। आज सीएनजी और अत्याधुनिक सुविधा उनके पास आ चुकी है। पहले की तुलना में उनकी आमदनी कई गुना बढ़ी है। आज आकर्षण का केंद्र काशी के घाट बने हुए हैं। हजारों लोगों की आजीविका का यह माध्यम बना है। इन सब से ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि काशी में जब भी कोई नया कार्य प्रारंभ होता है, इनके द्वारा कोई ना कोई नकारात्मक टिप्पणी और नेगेटिविटी पैदा करने के प्रयास होते हैं। और यही काशी की अगर हम बात करते हैं, प्राचीन काल से ही काशी के अंदर, काशी आध्यात्मिक परंपरा के साथ ही अगर आप काशी के अंदर जब कोई संकल्प के साथ जुड़ते हैं, बाबा विश्वनाथ धाम में आप पूजा अर्चना करते हैं, तो वहां पे जो हमारा संकल्प भी होता है, महाशमशाने की ही चर्चा होती है। यहां के 2 महत्वपूर्ण शमशान का शुभारंभ होता है, वह भी सरकारी पैसे से नहीं, सीएसआर के धन से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से
काशी के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को जो सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है, उस अंतिम संस्कार के कार्यक्रम को भी सम्मानजनक ढंग से किसी प्रियजन को उपलब्ध करवाने के लिए, उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, कार्य आगे बढ़ता है। इनके द्वारा फिर वही प्रलाप प्रारंभ हो गया, बदनाम करने की साजिश वही प्रारंभ हुई है। यानी वर्तमान में जो चीजें वहां पर चल रही हैं, यह भी उस फोटोग्राफ्स के माध्यम से आपको सभी तथ्य आपके सामने आ जाएंगे। मुझे आज के इस अवसर पर यही कहना था और मैं चेतावनी दूंगा जो एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्यवाही कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार एक तरफ जन भावनाओं का सम्मान करेगी, लेकिन कोई भी ऐसी भड़काने वाली कार्रवाई जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली होंगी और लोगों को भड़काने वाली होंगी, उसको भी स्वीकार नहीं करेगी। धन्यवाद।